हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। तो बच्चों, आज का यह वीडियो तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम्हारी इंग्लिश की जो चारों ही सेक्शन है, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, राइटिंग सेक्शन हो, ग्रामर सेक्शन हो या फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाली सेक्शन हो, तो इन चारों सेक्शंस में क्वेश्चन तुम्हारे एग्जैक्टली कौन से पूछे जाएंगे एंड कैसे तुम इसकी तैयारी को कर सकते हो। तो इसको कर लो, तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 80 आउट ऑफ 80 आ जाएगा। तो बिना किसी देरी का चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले मैं अगर तुम्हारे हाफ ईयरली के पोर्शंस का बात करूँ तो तुम्हारी हाफ ईयरली के जो पोर्शंस है वो इन 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। अब इसका मार्क्स ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि तुम्हारे रीडिंग स्किल से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर से, यानी कि तुम्हारा राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन से मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से राइटिंग स्किल से 10 मार्क्स का और ग्रामर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर से सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें से हम सबसे पहला सेक्शन का अगर हम बात कर ले रीडिंग स्किल्स का, जिसमें से तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, तो इसमें 2 पैसेज दिया हुआ रहेगा। पहला जो तुम्हारा पैसेज रहेगा ये करीब 400 से 450 वर्ड्स में रहेगा एंड इसमें करीब तुमको 10 से 12 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे एंड इसमें तुम्हें 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वहीं जो दूसरा तुम्हारा पैसेज रहेगा ना, वो एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन दोनों पैसेज की तुम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। इसका मैं तुम्हें रीडिंग स्किल्स के कुछ पैसेज के क्वेश्चंस तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको देख लेना एंड उसकी प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारा रीडिंग स्किल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, जो कि था राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, तो राइटिंग स्किल्स के बारे में तुम्हें बाद में बताऊँगा, पहले मैं तुम्हें ग्रामर स्किल्स के बारे में बताता हूँ। तो देखो, ग्रामर की जो सिलेबस है वो तुम्हारा इन सेक्शंस में डिवाइड है। पहले तुम्हें डिटरमाइनर्स पढ़ना है, फिर टेंसेस भी पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड पढ़ना है एंड रिपोर्टेड स्पीच में तुम्हें ये सब सारा पढ़ना है। अब देखो, हाफ ईयरली का अगर हम पोर्शंस का बात करें तो डिफरेंट स्कूल्स में जो पोर्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्रामर के पोर्शंस की तुम तैयारी कैसे कर सकते हो या फिर इसके क्वेश्चंस की तैयारी कैसे कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो इसके लिए तुम क्या करना, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोशन राज क्लास। इसमें स्पेशली तुम्हारे लिए ना मैं इंग्लिश की ही वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें तुम यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड की हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है एंड यही क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली के परीक्षा में 100% जो है वो पूछा जाएगा। एंड सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड का इसमें हमने पूरा रूल भी समझा दिया है। तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही इसमें मैंने नहीं दिया है, बल्कि इसमें तुम्हें रूल्स भी समझाया है एंड क्वेश्चन भी बताए हुए हैं एंड इसमें स्पेशली जो है इसमें सिर्फ रूल्स ही समझाए हुए हैं एंड इसमें तुम्हें 30+ क्वेश्चन की तैयारी करवाई हुई है। तो ये दोनों सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड के लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर तुम ये दोनों वीडियो देख लेते हो तो तुम्हारा इसमें से अगर ये वाला टॉपिक हाफ ईयरली में अगर तुम्हें पढ़ना होगा ना, तो समझ लो ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पे और ये जो 3 टॉपिक्स बच गया, अगर इसमें इन 3 टॉपिक्स में अगर कोई भी टॉपिक्स तुम्हारे परीक्षा में आता है तो इसकी वीडियो तुम्हें रोशन राज क्लासेस में ये तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो लिंक है ना, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर कमेंट में भी पिंड मिल जाएगा। तो इसको ना सब्सक्राइब करके तुम जरूर रख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश हार्ड लगता है, ठीक है। इसमें मैं ग्रामर के सभी पोर्शंस डाल रहा हूँ, ओके। तो ग्रामर का जो सॉल्यूशन है, तुम्हारा ग्रामर का जो प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा सेक्शन है, मतलब इसी में जो सेक्शन आएगा, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स को एक ही सेक्शन रखा गया है। तो राइटिंग स्किल्स में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन रहता है वो तुम्हारा एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए रहता है। अब मैं तुम्हें इसका फॉर्मेट भी बताऊंगा, ठीक है। जो फॉर्मल लेटर ये रहता है ना, ये तुम्हारा एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए रहता है, जो कि तुम्हें 100 से 200 वर्ड्स में लिखने रहते हैं। और एक जो दूसरा क्वेश्चन रहता है, ये तुम्हें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए रहता है। अब ये दोनों तुम कैसे लिखोगे, मैं तुम्हें इसी वीडियो में अच्छे से समझा दे रहा हूँ, जो कि तुम्हें 100 से 120 वर्ड में लिखना रहेगा, ठीक है। इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ में होता क्या है, या तो एक मैप दिया हुआ रहेगा, या तो एक चार्ट रहेगा, या तो एक ग्राफ रहेगा, या तो कोई क्यू रहेगा एंड इसमें से आप तुमको बनाना रहेगा, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन रहेंगे, चलो मैं तुम्हें पहले यहाँ पे जो एक फॉर्मल लेटर है, जो कि एडिटर के पास लिखने के लिए अगर आ जाए, क्वेश्चन कोई भी रहे तो तुमको बस फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ बस जो है एक फॉर्मेट में तुमको एक तैयार करके दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा मेन क्या है, फॉर्मेट है। अगर तुमको फॉर्मेट याद हो जाता है तो क्वेश्चन भाई कोई भी परीक्षा में आए तुम क्वेश्चन को करके आओगे, इसकी मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ।
देखो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए तो आ ही गया ही आएगा। तो सबसे पहला काम तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन में जो भी एड्रेस दिया हुआ रहेगा उस एड्रेस को यहाँ पे तुम्हें लिख लेना है। और सपोज दैट कि तुम्हारे पेपर मतलब जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो उस क्वेश्चन में अगर मान के चलो एड्रेस दिया हुआ नहीं हो तो तुम जिस जगह पे रहते हो ना तो उसका एड्रेस तुम यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब जिस दिन तुम्हारी परीक्षा होगी उस दिन का यहाँ पे तुमको डेट डाल देना है, फिर यहाँ पे द एडिटर लिखना है एंड तुम यहाँ पे कोई भी एक न्यूज़ चैनल का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल का नाम लिखा गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो तुम सेम यह भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर तुमको लिखना रहता है जिस यहाँ पे जो तुम एड्रेस दोगे ना तो वही वाला सेम एड्रेस एज इट इज़ यहाँ पे तुम इसको यहाँ पे उतार सकते हो। बस यहाँ पे ये वाला जो एड्रेस होगा इसको बस थोड़ा सा चेंज कर लेना, बाकी जो भी स्टेट होगा वो तुम्हारा इक्वल ही होगा। यहाँ पे जो होगा सेम वही वाला यहाँ पर भी तुमको रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ सीख गए हो तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुमको लिखना होता है सब्जेक्ट। अब जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हारा लेटर रहेगा उस वही वाला सब्जेक्ट तुमको यहाँ पे लिख देना है। फिर इस तरह से स्टार्ट करना है डियर सर मैडम एंड यहाँ पे मैंने जो भी लिखा हुआ है ना सेम एज इट इज़ तुम्हें यही वाला लिख देना है। भाई देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड इतना अगर तुम काम कर लेते हो ना तो तुम्हारे 3 मार्क्स यहीं पे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पे तुम्हारा 3 मार्क्स आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सा याद करने में किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगा। बाकी देखो 2 मार्क्स के लिए तुमको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में लिखना भी होगा। तो यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से जो भी सब्जेक्ट के बारे में रहेगा तुम्हारा जिस भी टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे लेटर रहेंगे उस टॉपिक को यहाँ पे तुमको लिख देना है। 2-4 लाइन 5 लाइन लिख देना, बस काम खत्म हो गया। एंड लास्ट में बस इस तरह से लिख लेना है योर्स ट्रूली या फिर योर सिंसियरली एंड अपना यहाँ पर नाम लिख देना। बस तुम्हारा एडिटर के पास जो लेटर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा वो एक एनालिटिकल पैराग्राफ वाला क्वेश्चन। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में देखो यहाँ पे दुबई गोल्ड सेल्स का यहाँ पे दिया गया है कि जनवरी में कितना सेल्स हुआ है, फरवरी में कितना सेल्स हुआ है, मार्च में कितना सेल्स हुआ है, इस तरह से किस मंथ में कितनी सेलिंग हुई है इसका यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। तो तुम्हारे पास जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस रहेगा ना इसी तरह से एक मैप चार्ट क्यूज कुछ भी इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, मतलब एक डिटेल्स रहेगा। अब इसी को तुमको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना रहता है। अब जैसे सपोज दैट इसी को अगर हमें एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें डालना पड़ता है हेडिंग। जैसे इसका हम हेडिंग क्या डाल सकते हैं, इसका हम हेडिंग डाल सकते हैं कि एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई। यहाँ पे देखो लिखा भी है एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई। तो जो भी क्वेश्चन में रहेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम जो टॉपिक है ऊपर में इस तरह से डाल देना एंड इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई है ना इसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में तुमको बस इस तरह से लिख देना है। एंड बीच बीच में जैसे यहाँ पे तुमको थोड़ा सा पैराग्राफ भी छोड़ना है, 1-2 पैराग्राफ छोड़ छोड़ के बनाना। तो इतना कर लेते हो, लगभग 10 लाइन लिख लेना, ठीक है, 8 से 10 लाइन लिख लेना, बस इतना कर लो। इसमें भी तुम्हारा 5 मार्क्स ईजिली जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना काम तुमको करना है ग्रामर से और राइटिंग सेक्शन से। अब तीसरा जो सेक्शन आता है जो कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों है भाई, क्योंकि भाई समझ सकते हो 40 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे इसी सेक्शन से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या है पोर्शन में, तो फर्स्ट फ्लाइट में तुमको प्रोज से ये 5 को चैप्टर एटलीस्ट पढ़ना ही है सभी स्कूलों में एंड पोयम से ये 5 चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से फुटप्रिंट विदाउट फीट से एटलीस्ट तुम्हें ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ये हाफ ईयरली का पोर्शन है, ठीक है। अब आपको इनके लिए करना क्या है, क्या क्वेश्चन आंसर तुमको याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तुमको याद करना है या फिर समझना है इनके चैप्टर्स को। तुमको समझना है कि जो ये स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, इसमें क्या स्टोरी है, या फिर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसमें क्या स्टोरी बताया गया है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें क्या स्टोरीज बताया गया है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की स्टोरी क्या है, या फिर इन सब की स्टोरी क्या है। एक बार स्टोरी याद कर लेना, एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा बना बना के अपने तरीके से लिख लेना, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि जो क्वेश्चन तुम याद करके जाओगे वही क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में आ जाए। सेम एज इट इज़ तुम्हें पोएम्स में भी इन सभी पोएम्स को एक बार समझ लेना है कि ये पोएम्स क्या है। एक बार इसको समझ लेते हो तो भाई क्वेश्चन फिर परीक्षा में कोई भी आएगा आंसर्स को तुम करके आ जाओगे, इसकी मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है।
कोई भी क्वेश्चन आए परीक्षा में कर लोगे। बाकी इससे रिलेटेड अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फिर भी प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो भाई कमेंट्स कर देना। आगे तुम्हें इस किताब से जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इन चैप्टर्स के, चाहे इन चैप्टर्स के चाहे पोएम्स के, ये मैं तुम्हें आगे करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर इतना तुम कर लेते हो तो बस तुम्हारा काम हो गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का भी। अब देखो, अगर तुम्हें स्टोरी भी समझ में नहीं आ रहा है अपने किताब से पढ़ने पे या कहीं दूसरे जगह से पढ़ने पर, तो इसका भी मैं तुम्हें एक वही सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। इसी चैनल में तुमको जो मैंने रोशन राज क्लासेस बताया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, कमेंट में भी मैं पिन कर दे रहा हूँ। तो इसके लिए इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो वहाँ पे तुम देख लेना वीडियोज़ में जाके कि नेल्सन मंडेला, जो कि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन इसको मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से एक विजुअल्स के साथ समझाया हुआ है, जो कि तुम बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। तो इसको जाके देख लेना अगर तुमको चैप्टर समझना होगा तो, या फिर ए लेटर टू गॉड समझना होगा तो इसको देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में ये तुमको मिल जाएगा। अगर तुमको इंग्लिश के MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशंस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसकी MCQ क्वेश्चंस की भी वीडियो इसमें हमने बनाई हुई है। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए स्पेशली हमने एक नया चैनल खोला हुआ है, इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए खास करके। तो ठीक है, सोशल साइंस की भी इसमें MCQ की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डली हुई है। देखो 10 टॉप सुनो का भी हमने समझा दिया है पोएम को, एंड इस तरह से बाकी और भी जो चैप्टर्स, जो भी हमारे 3 से 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो ये तुम्हारे आने वाले हाफ ईयरली पोर्शन से पहले ही मैं सारे ही अपलोड करके तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो बस इतना काम कर लेते हो तो भाई बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लो तुम, तुम्हारे एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली 100 में 100 आ जाएगा। मतलब 80 मार्क्स की परीक्षा हो रही है, तो 100% मार्क्स जो है तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर तुम्हें ये सब सारी वीडियोस देखनी होगी या फिर ग्रामर की वीडियो देखनी होगी तो जाके देख लो। थैंक यू, बाय बाय।